आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे दिव्य प्रयोग के बारे में जानकारी रखने वाले हैं जिसको करते ही आपकी 10 पीढ़ियों तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आपके घर में नहीं होगी। कोई भी आपके घर परिवार में अकाल मृत्यु की मौत नहीं मरेगा। कभी भी शत्रु दुश्मन आपको तंग नहीं करेंगे। कभी भी यमराज के दूत आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। शीघ्र ही आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। धन धान्य से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन आपके धन में, आपके वंश में वृद्धि होती रहेगी। आप जहां भी जाएंगे, जिस गांव में भी जाएंगे, उसमें आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। आपका कारोबार व्यापार आगे की ओर बढ़ने लगेगा। और उसके साथ साथ कोई भी तंत्र मंत्र किया कराया, ओना टोटका, काला जादू आपके ऊपर या आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके घर पर नहीं होगा। देखते ही देखते आप करोड़ों अरबों रुपए में खेलने लगेंगे। यदि आप धन पैसे कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो चुका है, आपके संपूर्ण परिवार तितर बितर हो चुका है, सारा बिखर चुका है, अनेकों भगत सियानों के, अनेकों तांत्रिकों के आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, हजारों लाखों रुपए आप इन तंत्र मंत्र ओने टोटके में लुटा रहे हैं। दिन प्रतिदिन तंत्र मंत्र ओने टोटके आप करते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना है? बहुत ही छोटा सा एक प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा उपाय आपको बताने वाले हैं। इसके अंदर आपने कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, कहीं भी आपको जाना नहीं है, किसी भी आपको ज्योतिषी के पास, तांत्रिक के पास, भगत सियाने के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ साथ कोई भी इसके अंदर आपका खर्चा नहीं लगना। बगैर खर्चे का फ्री का यह उपाय है, जिसको करते ही आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति, गुणगान आपका चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। तो इस प्रयोग को किस प्रकार करना है, किस समय पर करना है, क्या इसके नियम विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन सुबह के समय नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करें। और इसके साथ साथ हमेशा ध्यान रखें, सूर्य उदय होने से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद मात्र एक कोई भी तांबे का या पीतल का एक लोटा लेकर के उसमें जल भर के एक चुटकी उसके अंदर हल्दी डाल करके सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य देव को जल दें। यदि आप प्रतिदिन रोजाना सूर्य देव को जल देते रहते हैं, तो कभी भी आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति में कमी नहीं होती, कभी भी आपको अपमानित नहीं होना पड़ता। इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी केस जैसे झंझटों में आपको कभी भी नहीं फंसना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है? एक लोटा जल सूर्य को जल देने के बाद आपको क्या करना है? कोई भी आपको एक चांदी का बर्तन लेना है, चाहे कोई कटोरी है या कोई प्लेट है, आप चांदी का कोई भी प्लेट, कोई भी बर्तन आप ले लीजिए। और उसके अंदर आपको क्या करना है? श्री सालिग्राम भगवान को उसके अंदर आपको रखना है। सालिग्राम भगवान एक काला सा पत्थर सा आता है, वह सालिग्राम भगवान की मूर्ति मानी जाती है। ऐसा ना हो आप गोपाल जी की मूर्ति ले लें और किसी की मूर्ति लें, सिर्फ आपने सालिग्राम भगवान की ही मूर्ति लेनी है। और उस चांदी के बर्तन में रख करके आपने थोड़ा सा गंगा जल लेकर के उसके द्वारा आपने सालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। जल की धारा, गंगा जल की धारा आपने सालिग्राम भगवान के ऊपर डालते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का इसका उच्चारण आप मन ही मन करते रहें। और स्नान कराने के बाद उसको आप मंदिर में स्थापित कर दें। एक तुलसी दल लेकर के आपने सालिग्राम भगवान को अर्पित करना है। ये आप हमेशा ध्यान रखें। षोडश विधि द्वारा आप सालिग्राम भगवान की पूजा कर लेते हैं, परंतु जब तक आप तुलसी दल सालिग्राम भगवान को नहीं चढ़ाएंगे, वह पूजा हमेशा अपूर्ण रहेगी। यदि आपने सालिग्राम भगवान को मात्र एक तुलसी दल भी आपने अर्पित कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपने संपूर्ण पूजा कर दी।
तो स्नान कराने के बाद एक तुलसी दल आपने शालिग्राम भगवान को अर्पित करना है और एक घी का दीपक जलाना है। बस इतना करने के बाद फिर आपको संध्या के समय प्रदोष काल में जिस समय पर सूर्यास्त हो रहा हो उस समय पर आपको क्या करना है, जहां भी आपके घर में तुलसी जिस भी गमले में लगी हुई है उस गमले के पास जाना है। यदि नहीं भी लगी हुई है तो आप ध्यान रखें अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भी यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तो आपने तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। यदि पहले से ही लगा हुआ है तो सर्वोत्तम है। अब आपको क्या करना है, शालिग्राम भगवान को आपने तुलसी के गमले में उसको रखना है और रख करके एक घी का दीपक लेकर के उसके अंदर आपको क्या करना है, मात्र केवल 5 दाने साबुत धनिये के उस जोत के अंदर डाल लेने और जुगल जोड़ी अर्थात तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की आपको आरती करनी है, उनको धूप दीप दिखानी है। लेकिन ध्यान रखना है, आपने संध्या के समय जब जुगल जोड़ी सरकार की आपने जोत बत्ती करनी है, धूप दीप दिखानी है, वह समय आपका 5 से 7 बजे का होना चाहिए। 5 से 7 बजे के बीच में आपने इस दीपक को जलाना है। फिर आप देखें, मात्र को केवल छोटी सी इस पूजा को आप करते चले जाइए। कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र होना टोटका कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो क्या, आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी धनवान हो जाएगी, माला माल हो जाएंगी। कभी भी आपके जीवन में आपके घर में किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना घटित नहीं होगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।